बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पब्लिक पावर टेली नेटवर्क और मैं हूं राजा शाहरुख खान। अबू मंसूर इब्न ताहर अल बगदादी एक मशहूर आलिम दीन थे। ये बगदाद में 980 ईस्वी में पैदा हुए और 937 ईस्वी में इंतकाल कर गए। अल बगदादी अपनी किताब में हिंदुस्तान के बारे में पेशेनगोई करते हुए लिखते हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम होगी जिससे एक नई मुस्लिम रियासत पैदा होगी जो अपने पैदा होने के दौर से ही अफरा तफरी का शिकार रहेगी। इस रियासत और खित्ते के लोग ऐसी खुराक का इस्तेमाल करेंगे जो खंजीर नुमा होगी, जिसके खाने से ये लोग रूहानी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। अबू मंसूर की तसनीफ और इसमें लिखी गई इस पेशेनगोई के मुतल्लिक किसी ने कोई तवज्जो ना दी। अबू मंसूर अल बगदादी इराक के शहर बगदाद के एक बहुत बड़े और आला पाए के आलम थे और गहरी सोच के मालिक थे। ये इनका एक मुख्तसर सा तारुफ है, जबकि मौजूदा दौर में ऐसे आलिम दीन के बारे में सर्च करने के लिए सोशल मीडिया और बहुत सी किताबों में इनके बारे में मालूमात मिल जाती हैं जो आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। 2011 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी मिशिगन के प्रोफेसर स्टूअर्ट जॉन्स, जो अमेरिका के डिपार्टमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह भी थे, ने एक रिसर्च के जरिए साबित कर दिया कि ब्रॉयलर चिकन और खंजीर के गोश्त में अमीनो एसिड की तरतीब एक जैसी ही है। मतलब ब्रॉयलर चिकन जिस मॉडल से तैयार किया गया है, इस मॉडल में खंजीर के मॉडल ही को फॉलो किया गया था। जबकि इन्होंने ये तहकीक इस बात को मद्देनजर रख कर की कि खंजीर जैसे जानवर की फार्मिंग भी गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए की गई थी और इसी मॉडल पर ब्रॉयलर चिकन की भी फार्मिंग की गई थी। प्रोफेसर स्टूअर्ट जॉन्स की इस तहकीक के बाद एक खलबली मच गई और अमेरिका को अपनी ये इंडस्ट्री डूबती हुई नजर आई। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था, जबकि इस तहकीक पर पाबंदी लगा दी गई और प्रोफेसर स्टूअर्ट जॉन्स को मेंटल करार दे दिया गया और इनको पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया और वहीं वो पुरसरार हालत में मुर्दा पाए गए। नाज़रीन, इस बात को समझने के लिए बहुत ही आसानी है आपके लिए कि वो मुर्दा हालत में पाए गए या मार दिए गए। खैर, ये तो अबू मंसूर इब्न ताहर अल बगदादी और डॉक्टर स्टूअर्ट जॉन्स का एक मुख्तसर सा तारुफ था। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि किस तरह इंसान ही इंसान की मौत का बाइस बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र गोश्त प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ब्रॉयलर की इजाद हुई, जिससे गोश्त की कमी को पूरा किया गया। इसी तरह दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए भैंसों और गायों को कौन कौन सी अद्वियात और खुराक दी जाती है। इन अद्वियात से माहिरीन ने गोश्त और दूध की पैदावार में इजाफा तो कर लिया, लेकिन ये एक गैर फितरी अमल था, लिहाजा यही अद्वियात और इंजेक्शन दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए गाय और भैंसों को भी लगाए गए, जिससे माहिरीन ने अपने मतलूबा मकासद तो हासिल कर लिए, लेकिन इनसे होने वाले नुकसानात आज सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रॉयलर चिकन की पैदाइश गैर फितरी तरीके से होती है। दूसरी बात यह है, इसकी नशो नुमा के लिए जो खुराक इसे दी जाती है, इसमें जानवरों का फुजला, खसूसन खंजीर का फुजला और दीगर जानवरों की आलाइशें भी शामिल हैं। मुर्दा जानवरों का गोश्त और दीगर हराम जानवरों की आलाइशें भी शामिल हैं, जिनका नाम लेते हुए भी कलेजा मुंह को आता है। इन मुर्गियों ब्रॉयलर चिकन का गोश्त इंसान को अंदर से खोखला और सेहत को तबाह कर देता है। इन मुर्गियों ब्रॉयलर चिकन को वक्त से पहले बड़ा करने और इनके गोश्त की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल इनको मखसूस गिजा दी जाती है, जिसे फीड भी कहा जाता है, जो इस मुर्गी की अपनी आंतों, जानवरों के खून और गोश्त और बहुत से केमिकल पर मुश्तमिल होती है, जिसे खास प्रोसेसिंग से गुजार कर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन्हें स्टीरॉयड इंजेक्शन और ग्रोथ हार्मोन भी दिए जाते हैं, जो इन मुर्गियों के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। जब लोग इन मुर्गियों को खाते हैं तो ये हार्मोन खाने वालों के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। यही हार्मोन्स इंसानी जिस्म में भी मुंतकिल होकर बहुत सी जानलेवा और पेचीदा बीमारियों का बायस भी बनते हैं, जैसा कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं।
जो बच्चों में मुंतकिल होकर इन्हें वक्त से पहले जवान कर देते हैं, जो माशरे में एक आम सी बात है। ये बच्चे कम उम्री में ही जनाना और मर्दाना सलाहियतों के हामिल होते हैं, जिससे हम जिन्स परस्ती तेजी से बढ़ रही है। इन हार्मोन की मुंतकिली से बच्चों और बच्चियों की फितरी तौर पर बढ़ोतरी असरअंदाज होती है। इसके साथ साथ तेजी से फैलते हुए कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिस्म पर उम्र से पहले गैर जरूरी बालों का पैदा होना भी शामिल है। इन ग्रोथ हार्मोन से थायराइड ग्लैंड्स भी मुतासिर होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ब्रायलर चिकन की इजाद 1960 में हुई। इसके आने से कितने लोग इससे पैदा होने वाली गंदी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। इन बीमारियों में सरे फहरिस्त दिल के अमराज, हड्डियां कमजोर होना, मादे की बीमारियां, जोड़ों में दर्द, जिगर पर चर्बी, गुर्दों पर चर्बी शामिल है। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी जो आम हो चुकी है, जिसमें मर्दों और औरतों का बांझ होना, खवातीन में औलाद का ना होना या होके मर जाना, ये तो चंद एक बीमारियां थी जिनके बारे में आपको आगाह किया गया है। जबकि कुछ ऐसी बीमारियां जिनके बारे में अभी तक तहकीक नहीं की जा सकी और जो ला इलाज हैं। जबकि इसी तरह गाय और भैंसों से दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी इन्हीं अद्वियात का पेश खैमा है। गाय और भैंसों से दूध की पैदावार ज्यादा हासिल करने के लिए इनको यही स्टीराइड और दूसरे इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ इन जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि यही इंजेक्शन इंसानों के लिए भी नुकसानदेह साबित होते हैं। इन अद्वियात और इंजेक्शन के असरात जानवरों में मुंतकिल होते हैं। जाहिर है, क्योंकि इनका गोश्त और दूध हम ही खाते हैं, इसीलिए वो असरात हमारे अंदर भी मुंतकिल हो जाते हैं, जो मुख्तलिफ भयानक बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके अलावा ब्रायलर का गोश्त खाने से एक तहकीक के मुताबिक पता चला है कि इंसान जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है, जिसमें लागरपन का आ जाना, सुस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि यूं महसूस होता है कि नींद आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। ये खामोश जहर है जिसने नस्लों की नस्लें तबाह कर दी हैं। बराए मेहरबानी हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अपनी नस्लों को इस जैसी गंदी खुराक से बचाएं और अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छी खुराक और अच्छा माहौल दें। नाजरीन, ये तो एक मुख्तसर सा वीडियो थी जो हमने ब्रायलर चिकन के ऊपर बनाई थी। इससे बेहतर और मज़ीद मालूमाती वीडियोस जो हैं हम अपने चैनल में ज़रूर अपलोड करेंगे। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। ये चीज़ जो हम अपनी नस्लों को खिला रहे हैं, यकीनन ये खामोश जहर है जो हम अपनी नस्लों को खुद ही दे रहे हैं और उन्हें ज़िंदा होने से पहले, नशोनुमा होने से पहले ही कत्ल कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आप सब ने मरना है और आगे जवाब देना है। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।